नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड त्रिचूरपल्ली में जो वैकेंसी आई हुई है अप्रेंटिसशिप की, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। पहली बात कि ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट इसका 1964 में हुआ था। लार्जेस्ट पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है ये। त्रिचूरपल्ली यूनिट है ये आपकी। त्रिचूरपल्ली यूनिट जो पड़ेगी आपकी, ये आपकी पड़ती है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है ITI कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे हम बात करेंगे खाली, ठीक है। आई हुई है ये डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए भी और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए भी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि डिप्लोमा और ग्रेजुएशन सभी के लिए आई हुई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन जो डाउनलोड किया है वो ITI कैंडिडेट्स के लिए क्या डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट को जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे तीनों नोटिफिकेशन को अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे ये ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का है, ये टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का है, ये ट्रेड अप्रेंटिसशिप। तो ITI वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो ट्रेड अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। तो इस नोटिफिकेशन को मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं सर्कुलर यहाँ का जारी हो चुका है। 24/8/2022 का ये नोटिस है। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत है ये। फिर उसके बाद इसमें देखिए आप, स्टाइपेंड जो रहने वाला है फिटर ट्रेड के लिए इतने 8,050 का रहेगा और वेल्डर के लिए 7,700 का रहेगा। और नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 186 है, इसमें 120 सीटें हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपका 8,050 स्टाइपेंड रहेगा और 34 सीटें इलेक्ट्रीशियन के लिए हैं। टर्नर के लिए 8,050 स्टाइपेंड रहेगा, 14 सीटें हैं। उसी तरीके से मशीनिस्ट के लिए 8,050 स्टाइपेंड रहेगा और 14 सीटें हैं। मशीनिस्ट RAC के लिए 8,050 स्टाइपेंड रहेगा, 6 सीटें हैं। 8,050 स्टाइपेंड रहेगा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, 6 सीटें हैं। उसी प्रकार से 7,700 कारपेंटर के लिए रहेगा और 4 सीटें हैं। और मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 8,050 रहेगा, 4 सीटें हैं। और प्लम्बर के लिए 7,700 रहेगा, 2 सीटें। इस तरीके से टोटल 390 सीटें हैं ITI कैंडिडेट्स के लिए। आप इस ट्रेड से अगर ITI किए हुए हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत कम, कुछ लोगों का कम मेरिट की वजह से लोग को बहुत जगह से नहीं हो पा रहा है। तो आप यहाँ पे वैकेंसीज भी अच्छी हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको तमिलनाडु जाना होगा। तमिलनाडु से ही आपका अप्रेंटिसशिप पूरा होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए एज लिमिट जो है आपकी 18 से 27 साल रहने वाली है यहाँ पे। और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन और SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपके पास होनी चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए आपके पास और ITI पास होना चाहिए रेगुलर कैंडिडेट लास्ट 3 ईयर में। मैंने कहने का मतलब ये है कि जो नए सेशन के बच्चे हैं केवल वही लोग एलिजिबल हैं अप्लाई के लिए। यहाँ पे दिया गया ITI कोर्स इन 2019, 2020, 2021 विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। मैंने 2019 और 2020 और 2021 में जिन्होंने ITI की है वो एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट हु कंप्लीटेड ITI थ्रू डिस्टेंस, मैंने डिस्टेंस से किया है तो आप एलिजिबल है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए उसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका सिलेक्शन की जो प्रोसेस रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ अ टेस्ट ऑन ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु फुलफिल द कंडीशन ऑफ नोटिफिकेशन। कंडीशन नोटिफिकेशन आपने ITI पास कर ली हो। एलिजिबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मार्क सिक्योर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रेशियो 1:10 ट्रेड वाइज। आपका यहाँ पे एग्जाम करवाएगा। कहने का मतलब ये है कि टेस्ट करवाया जाएगा आपका, और उस टेस्ट में आप अगर पास होते हैं तो क्वालिफाइंग नेचर उसमें एक सीट पे 10 कैंडिडेट, यानी एक सीट पे 10 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा और फिर उनके बाद उनका ट्रेड टेस्ट करवाएगा। ट्रेड टेस्ट करवाने के बाद आपको इसमें अप्रेंटिसशिप करने का मौका दिया जाएगा। स्कोर ऑब्टेन द कैंडिडेट असेसमेंट टेस्ट इन केस टाई मार्क्स ऑफ सिलेक्शन। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर एक किसी के मान लीजिए 20 नंबर हैं, 2 कैंडिडेट से दोनों के 20 नंबर हैं, तो दोनों के 20 नंबर होने पे उस कैंडिडेट को प्रेफर दिया जाता है जो उम्र में बड़ा हो, माने जिसकी एज ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, कैंडिडेट इन द एज, जो ज़्यादा एज का रहेगा उसे प्रेफर कर दिया जाएगा। मैंने आपको हिंदी में बता दिया, ठीक है। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपको क्लास 4 के अप्रेंटिसशिप रूल के अंतर्गत आपका होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपका 1 साल का रहेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया पोर्टल पे करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल पे HTTP अप्रेंटिसशिप। इस पे आपको अप्रेंटिसशिप ITI वाले जितने भी लोग होते हैं इस पोर्टल को आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इसी पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको फिल करके आगे फॉर्म कोई भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ती ही है, ठीक है। कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, इस पोर्टल पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इन BHEL पोर्टल। BHEL के पोर्टल में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन इन्हें इस पोर्टल पे करने को कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई ऑनलाइन BHEL ट्रिची पोर्टल। लिंक ट्रिची पोर्टल की है ये, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। फिर उसका कैंडिडेट में रेफर टू द इंस्ट्रक्शन लिस्टेड एनेक्चर 1 एंड सबमिटिंग द एप्लीकेशन। फिर आप एनेक्चर 1 कहने का मतलब दिखाता हूँ मैं कैसे अप्लाई करना है।
फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन सबमिटेड होगा आपका, तो स्कैन आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, फिर उसके बाद सिग्नेचर होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होना चाहिए, ITI डिप्लोमा आपके पास जो भी है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, फिर उसके पास आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद OBC SC ST EWS जो भी है आपका वो होना चाहिए, नॉट मोर देन ओल्ड, मैंने 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये नहीं कि आपका बहुत पहले का रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, आप नया आपको बनवा लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कैंडिडेट प्रोफाइल होम पेज स्क्रीनशॉट गवर्नमेंट पोर्टल पे आपका इसको है, फिर बैंक पासबुक का पेज अपलोड करना होगा इस पर गवर्नमेंट पोर्टल पे, इस पर अप्रेंटिसशिप इंडिया पे आपकी ये अप्रेंटिसशिप इंडिया पे आपको ये सारी चीज़ें अपलोड रहनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या रहा है आपका एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट, माने जो आपके एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट हैं वो क्लियरली मेंशन हो, अपलोडिंग ऑफ ब्लर्ड एडिटेड इमेज इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट और माने आपका जो इमेज अपलोड करें तो अच्छे से अपलोड करें। ऐसा होता है कि आप लोग फ़ोटो खींचते हैं सही से नहीं खींचते हैं, ठीक है। स्कैनर डाउनलोड कर लीजिए, स्कैनर से आप कर लीजिए डाउनलोड, उसके माध्यम से भी आप अपलोड कर देंगे तो आपका अच्छा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव ईमेल ID होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल के माध्यम से ही आपको कंसल्ट किया जाएगा, मतलब जो भी आपसे कॉन्टैक्ट होगा वो ईमेल के माध्यम से किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट ascertain the correctness of all information before filling the online application form and its final submission। मैंने कहने का मतलब ये है कि आप जो भी फॉर्म फिल करेंगे तो आपके द्वारा दी गई डिटेल सारी जानकारी सब सही होनी चाहिए, ठीक है। ये सब एप्लीकेशन मैंने सब डिटेल आपका करेक्ट हो। फिर उसके बाद देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है 25 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, तो ये आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। वेट अ बिट, रजिस्ट्रेशन करेंगे भी इस तरीके से रजिस्ट्रेशन आपको करना है, OTP मिलेगा, ये प्रोसेस दिया हुआ है, गो टू स्ट्रेटजी पोर्टल पे जाएंगे आप, फिर उसके बाद क्लिक हियर टू अप्रेंटिसशिप पोर्टल, उसके बाद रजिस्टर करेंगे, इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ लेंगे, एग्री करके आपको ऑप्शन को आगे बढ़ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिट एंड क्लिकिंग रजिस्टर, 1 टाइम OTP आएगा, मोबाइल नंबर ईमेल ID दोनों पे OTP रिसीव्ड, उसको कंफर्म करेंगे, डाटा फिल करेंगे, न्यू पासवर्ड बनाएंगे, फिर उसके बाद फिल द एप्लीकेशन फॉर, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये BHEL की जो वैकेंसी थी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगली वाली वीडियो में मैं आपको सेल के बारे में जो वैकेंसी है, सेल में भी वैकेंसी है ट्रेड अप्रेंटिसशिप की, उसमें 400 सीटें हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ, उसका जो नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस आया हुआ है उससे, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पे जो भी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब होती है उसकी अलग प्लेलिस्ट है, और जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आती हैं उसके लिए हम अलग वीडियो बनाते हैं तो उसकी अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। और ITI से रिलेटेड जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है उस पर शेयर की जाती है, और CITS से रिलेटेड भी जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं इस पर शेयर करता हूँ। तो ऐसी ही वैकेंसियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।